हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है टिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र जो कक्षा 12 हिंदी विषय का है 2024-25 का देखने वाले हैं उसके उत्तर को, क्योंकि जो ये त्रैमासिक पेपर होता है वो संभवतः हर वर्ष मिलता जुलता पेपर आता है, इसलिए इनके प्रश्न उत्तरों को सॉल्व करेंगे आज हम। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 12 हिंदी विषय का। तो कुछ निर्देश है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उसके सम्मुख दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न पत्र 6 से 15 तक कुल 10 प्रश्न है, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। शब्द सीमा लगभग 30 शब्द है। प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक 4 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। शब्द सीमा 75 है। प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक कुल 4 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 4 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक सभी के लिए आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, यानी कि अथवा भी दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चयन कर लिखिए, जिसमें पहला है पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है उद्धृत है, यानी किसमें संकलित है, तो निशा निमंत्रण में संकलित है। ठीक है। व्यंग्योक्ति को पढ़कर, देखकर अथवा सुनकर रस की निष्पत्ति होती है। किस रस की निष्पत्ति होती है, तो ऑप्शन है शांत, करुण, अद्भुत, हास्य। तो किसकी होती है, हास्य रस की। ठीक है। अगला प्रश्न है, भक्ति रचना है। भक्ति रचना आत्मकथा, संस्मरणात्मक रेखाचित्र, जीवनी, यात्रा वृत्तांत। तो क्या होगा, संस्मरणात्मक रेखाचित्र। ठीक है। अगला है, ये तो कई बार पूछा जा चुका है, आहुत और आहत शब्द युग्म का अर्थ है। तो इसका जो उत्तर होगा हवन सामग्री या बुलाना। ठीक है। मराठी भाषा में लिखी जूस कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया है, तो किसने किया है, केशव प्रथम वीर ने। समाचार लेखन के ककार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, तो 6 ककार होते हैं। ठीक है। अगला है, रिक्त स्थान की पूर्ति कर लिखिए। पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में काव्यखंड में ली गई कविता पतंग के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है, यानी किसके एकमात्र संग्रह का हिस्सा है, तो दुनिया रोज बनती है उनके काव्य संग्रह का नाम है, और रचनाकार है आलोक धनवा। ठीक है। अगला है, जब किसी काव्य रचना के पद में उपमान का उपमेय में अंगों सहित आरोप किया जाता है तब वहां कौन सा अलंकार होता है, तो ये कौन सा अलंकार होता है, सांग रूपक। रूपक के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है। कौन कौन से, सांग रूपक और निरंग रूपक। अगला है, बाजार दर्शन। बाजार दर्शन एक महत्वपूर्ण निबंध है, किसका है, जैनेन्द्र कुमार का। ठीक है। अगला है, लोक संयमी भी होते हैं, वाक्य में निपात है, तो क्या होगा, भी होगा। जिस शब्द के द्वारा वाक्य में जोड़ दिया जाता है वो क्या कहलाता है, निपात कहलाता है। यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज जाने की रीत बनाई, कहां, बिरला मंदिर। कहां, बिरला मंदिर जाते थे। ठीक है। समाचार लेखन दैश शैली वाली होती है, तो होता है, किसमें होता है, उल्टा पिरामिड शैली होती है। समाचार लेखन की शैली क्या होती है, उल्टा पिरामिड शैली। ठीक है। अब देखते हैं, निम्नलिखित कथनों के सत्य समक्ष सत्य और असत्य लिखिए। पहला है, सीधी बात भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई। ये बहुत से लोग इसको छंद के चक्कर में भी कहते हैं, लेकिन ये सत्य है, क्योंकि भाषा के चक्कर में टेढ़ी पड़ जाती है। रौद्र रस का स्थायी भाव भयानक है, ये असत्य है, क्योंकि स्थायी भाव इसका क्या होता है, रौद्र का क्रोध। ठीक है। अगला है, काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती का संस्मरण रचना है, तो जो कि सत्य है, संस्मरण ही है। धृत का तद्भव शब्द है, नहीं, धृत तत्सम शब्द है, इसलिए क्या होगा, असत्य होगा। नावा सौंदलेकर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। ठीक है। ये जूस कहानी से लिया गया है, तो इसके क्या हो जाएगा, सत्य होगा, क्योंकि वो कविता बहुत अच्छा पढ़ाते थे। समाचार पत्र का संपादन करने वाला संवाददाता कहलाता है, नहीं, संवाददाता उसे कहते हैं जो समाचार का वाचन करता है। समाचार पत्र का संपादन करने वाले संपादक कहलाते हैं, इसलिए यह भी असत्य होगा। ठीक है।
अगला प्रश्न है, सही जोड़ी मिलान कर लिखिए। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही क्या है? छायावाद है। यानी पहला क्या हो जाएगा? छायावाद होगा, यानी पहले का छायावाद। ये डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा है। आत्म परिचय किससे लिया गया है? तो आत्म परिचय हरिवंशराय बच्चन से लिया गया है। ठीक है, अगला है, गागर में सागर भरना। इसका अर्थ क्या होता है? कम शब्दों में बहुत बात, अपनी बात कहना। ठीक है, परचेंजिंग पावर क्या है? परचेंजिंग पावर क्रय शक्ति है। ये किससे दिया गया है? बाजार दर्शन से। इसमें भ्रम दूर करना संभव नहीं। तो भ्रम दूर करना किसमें संभव नहीं? संदेह में। ठीक है, संदेह में भ्रम दूर नहीं किया जा सकता, जबकि भ्रांतिमान अलंकार में भ्रम दूर किया जा सकता है। थोड़ी समय के बाद वो हो जाता है। आनंद यादव का मन तड़पता था कहां जाने के लिए? पाठशाला जाने के लिए। कहां तड़पता था? पाठशाला। रेडियो क्या है? एक रेखी है। रेडियो क्या है? एक रेखी है। तो ये रहा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वो सही जोड़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो पहला हो जाएगा, बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे? तो बच्चे अपने भोजन की प्रत्याशा में होंगे। ठीक है, किसके? भोजन की प्रत्याशा में, मां बाप की नहीं, भोजन की प्रत्याशा में होंगे। रहीमन पानी राखे बिन पानी सब चून, पानी गए न गिरे मोती मानुष चून। पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो शाब्दी व्यंजना है, और जितने भी श्लेष अलंकार के उदाहरण हुए सभी व्यंजना शब्द शक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो व्यंजना हो जाएगा इसका, है ना। बाजार की सार्थकता किसमें है? बाजार की सार्थकता किसमें है? आवश्यकता की पूर्ति के लिए। आवश्यकता की पूर्ति ही करना बाजार की मेन उद्देश्य होता है। ठीक है ना। प्रसिद्ध नाटक सम्राट किसे कहा जाता है? उनके किसी एक नाटक का नाम लिखे। तो प्रसिद्ध नाटक सम्राट किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। और इनके नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, धूप स्वामिनी, 12 नाटक है इनके। ठीक है, तो कोई भी एक लिख दीजिए। ये भी हो गया। पवन और अग्नि के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पवन के हवा, वायु, समीर, बहुत सारी हो सकती है। आग के, अग्नि के आग, पावक, दहन। ठीक है, ये सब हो सकते हैं। अगला है, किशनदा का वास्तविक नाम क्या है? तो किशनदा का वास्तविक नाम क्या था? कृष्णानंद पांडे। किन्हीं दो प्रादेशिक समाचार पत्रों के नाम। तो प्रादेशिक समाचार जो आपकी स्थानीय हो, कोई भी लिख सकते हैं। दैनिक भास्कर, पत्रिका, दैनिक जागरण, कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, ये रहा वस्तुनिष्ठ। अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं। भक्तिकाल का वर्गीकरण लिखिए। वर्गीकरण का मतलब ध्यान रखिएगा, जो हम भक्तिकाल लिखते हैं ना, भक्तिकाल वर्गीकरण का मतलब होता है जो उसको चार्ट में विभाजित करते हैं। क्या हो जाएगा? निर्गुण, है ना, फिर इधर सगुण, अब इसके निर्गुण के दो, सगुण के दो। ये हो गया वर्गीकरण। इसे कहा जाता है वर्गीकरण। यानी भक्तिकाल को दो भागों में बांटा गया, निर्गुण और सगुण। फिर इनके सगुण निर्गुण को ज्ञानश्री और प्रेमाश्री, सगुण को कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। तो इसका वर्गीकरण कर दीजिएगा। छायावाद की किन दो विशेषताओं को लिखिए और तथा हिंदी के दो कवियों तथा किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए। तो छायावाद की दो विशेषता लिखना है और दो कवियों के नाम भी लिखना है, रचना नहीं लिखना। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला है, कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक की सार्थकता अपने शब्दों में लिखिए। तो क्यों ये शीर्षक दिया गया है, इसकी सार्थकता बताना है। भाषा की सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? ये बात सीधी थी पर उससे लिया गया है। सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित द्वारा समझाकर लिखिए। विरोधाभास अलंकार के परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। स्थायी भाव और संचारी भाव में दो अंतर, रौद्रस और वीररस में दो अंतर। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? बाजार जाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पानी दे, गुड़धानी दे। लेखक धर्मवीर भारती का से क्या तात्पर्य है? लिखिए। पानी की बुवाई किसे कहा जाता है? आपके मतानुसार यह कितना सच है? ये लिखिए। फिर इसमें प्रश्न और हमें नहीं मिल पाए हैं। फिर ये 20वां प्रश्न है, इसकी व्याख्या करना है और 21वां का भी व्याख्या करना है। फिर आपका एप्लीकेशन है, लेटर है और निबंध लेखन है। तो ये रहा कक्षा 12 की हिंदी की पिछले साल का त्रैमासिक परीक्षा प्रश्न पत्र 2024-25 का। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।